हाँ बेटा, +2 अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ऋण पत्रों पर ब्याज। बेटा, ऋण पत्रों पर ब्याज हम हर 6 महीने में दे सकते हैं और 1 साल में दे सकते हैं। वो हमारी इच्छा है। 3 महीने में दे सकते हैं, जैसे वो कहेगा उस हिसाब से देंगे। 3 महीने में देंगे तो 3 महीने का निकालेंगे, 6 महीने का देंगे 6 महीने का, और 1 साल का देंगे 1 साल का। पर ट्रांसफ़र होगा हर साल। ट्रांसफ़र बीच में नहीं होगा प्रॉफिट लॉस से, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ होगा 1 साल में। या 3 महीने का दे रखे तो 4 3 महीने का जोड़ के 31 मार्च को ट्रांसफ़र हो जाएगा। या 3 3 महीने 2 6 6 महीने का दे रखा है, 2 6 महीने का जोड़ के 31 मार्च को ट्रांसफ़र हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करेंगे 1 साल में 31 मार्च को। जैसे ब्याज की दर लिखी होती है ना डिवेंचर के साथ, 9% डिवेंचर, 12% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। वो क्या है बेटा, ब्याज की दर। हम क्या करेंगे, उस दर पर ब्याज देंगे। देखो, जब हम ब्याज देंगे तो हमारा ब्याज क्या है, खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट जितना बनता है डिवेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे टू डिवेंचर होल्डर टू TDS पेबल। टैक्स हम क्या करते हैं, ब्याज देते समय कंपनी काट लेती है ताकि कंपनी उसको जमा करवा सके सरकार के खाते में। तो इसलिए ब्याज टैक्स घटाने के बाद हम डिवेंचर होल्डर को दे देंगे, बाकी TDS में। 6,000 जैसे ब्याज बन गया, कह रहे 20% हमने TDS काटना 1200, तो 4800 डिवेंचर होल्डर में दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू TDS पेबल, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, TDS पेबल टू बैंक। हर बार यही एंट्री होगी। लास्ट में 31 मार्च को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। जैसे कह रहा है 1 अप्रैल 2015 को जैकी लिमिटेड ने इशू के 8,009% डिवेंचर 1000 इंच, कितने का, 1,000 का। कितने परसेंट डिस्काउंट पर, 6% डिस्काउंट पर, रिडम्पशन करना 5% प्रीमियम पे। 3 साल के बाद कंपनी क्लोज करती है खाते 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर इज पेबल 30 सितंबर 31 मार्च। 2 बार ब्याज देते, 30 सितंबर 31 मार्च को, 6 6 महीने का। रेट ऑफ टैक्स डिडक्ट है 10%, जो ब्याज बनता है उसका 10%। ब्याज का लगा बेटा 10% TDS। जनरल एंट्री कीजिए डिवेंचर इशू ऑफ डिवेंचर की और डिवेंचर इंटरेस्ट की 31 मार्च 2016 की, यानी 21 साल की करनी है। तो इशू की एंट्री क्या होगी बेटा, बताया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन अलाउटमेंट। 8,000 डिवेंचर है, 1,000 का एक है। कैसे इशू करे, 6% डिस्काउंट पे। 1,000 का 6% कितना हो गया, 60 रुपये हो गए। तो 940 रुपये मिलेंगे। 940 गुना 8,000 से गुना करके प्राप्त कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू अप्लीकेशन अलाउटमेंट 75,20,000। डिवेंचर अप्लीकेशन अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट 75,20,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस कितना हो गया बेटा, 60 तो डिस्काउंट का हो गया, और 5% प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है। बताया था ना, प्रीमियम पर रिडम्पशन का लॉस पहले एडजस्ट कर देंगे। 1,000 का 5% ही हो गया 50, 110 रुपये लॉस हो गया। 8,000 गुना 110, 8,80,000। टू डिवेंचर 8,000 गुना 1,000, 80 लाख। और टू प्रीमियम रिडम्पशन डिवेंचर 8,000 गुना 5, 4 लाख। पहला ब्याज कब देंगे बेटा, ब्याज देंगे हम 30 सितंबर को, 6 महीने का। कैसे कैलकुलेट करोगे ब्याज, अब कितना फेस वैल्यू पर निकलेगा बेटा, जितना पैसा है वो नहीं, फेस वैल्यू पर निकलता है अपना ब्याज। 9% डिवेंचर में जितना हमने ट्रांसफर कर दिया 80 लाख। 80 लाख का कितने परसेंट का रहे हो, 9%, 9/100। कितने हो गए ब्याज के हमारे, 72,000 पर 6 महीने का लगा था। 6/12, 36,000 रुपये बन गए। 7,20,000, 3,60,000 हो गए बेटा, 3,60,000। TDS कितना काटना है इसका, 10%। देखो देखो, 3,60,000 का 10%, 36,000। ये 3,60,000 में 36,000 TDS काटना है। डिवेंचर होल्डर को देना 3,24,000। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पूरे 360 से, टू डिवेंचर होल्डर को जितना देना 3,24,000, टू TDS पेबल 36,000।
डिवेंचर ऑर्डर टू बैंक 3,24,000, TDS पेबल टू बैंक 36,000। फिर 31 मार्च को वही एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3,60,000। एक बार कैलकुलेशन होने बाद बार बार वही होगी ब्याज की। डिवेंचर ऑर्डर 3,24,000 टू TDS पेबल 36,000। डिवेंचर ऑर्डर टू बैंक 3,24,000, TDS पेबल टू बैंक 36,000। एक साल का जोड़ के 31 मार्च को ट्रांसफर कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 7,20,000। ओके। हाँ बेटा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ऋण पत्रों के निर्गमन पर दी गई कटौती या निर्गमन पर हानि को अपलिखित करना। यानी चाहे कटौती अपलिखित करे चाहे हानि। हानि कौन सी? जो प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है उसको हम इशू की हानि कहते हैं ना। तो डिस्काउंट और उसको जोड़ के भी हम राइट ऑफ कर सकते हैं। एक है डिस्काउंट और डिस्काउंट का राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए एंट्री क्या होगी बेटा? राइट ऑफ करना है, ख़त्म करना है। डिस्काउंट क्या हमारा लॉस है। लॉस है तो क्या होता है? लॉस हो डेबिट होता है। ख़त्म करना है तो क्या करें? क्रेडिट किससे ख़त्म करें बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो एंट्री हर बार ख़त्म करने की एक ही होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है ना? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यह एंट्री होगी। ओके। अब इसमें ये बात ध्यान रखना आप, हम जो राइट ऑफ करते हैं, यदि हमारे पास पहले को सिक्योरिटी प्रीमियम है तो पहले उस सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करेंगे। नहीं है तो हम क्या करेंगे? पूरा किससे राइट ऑफ करते हैं बेटा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। 1 अप्रैल 2018 को एक्स लिमिटेड ने इशू करे 20,000। कितने इशू करे हैं? 10% डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है। डिस्काउंट पे इशू करे बेटा 5%। रिडम्पशन करना है 4% पर। 2 लॉस हो गए। लॉस इशू पे भी लॉस हो गया और रिडम्पशन में भी लॉस हो गया। ठीक है ना? रिडम्पशन पे भी लॉस हो गया, इशू पे भी लॉस हो गया। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हमने 31 मार्च 2019 को फर्स्ट ईयर कैपिटल रिजर्व से ख़त्म करना, फ्रॉम सिक्योरिटी रिजर्व से एंड बैलेंस जितना बच गया प्रॉफिट एंड लॉस से। कैपिटल रिजर्व हमारे पास बेटा 1 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 50,000। तो सबसे पहला इशू की करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अपलिखित अलाउटमेंट। 100 रुपये का एक डिवेंचर है। कितने % डिस्काउंट पे इशू करेगा बेटा? पैसा तो डिस्काउंट वाला होगा, डिस्काउंट घटाएगा 5%। प्रीमियम रिडम्पशन पर प्रीमियम पर रिडम्पशन करेगा, यो तो ड्यू करते समय देखेंगे 5% डिस्काउंट हो गया, 95 रुपये लेंगे। 20,000 गुना 95। बैंक टू डिवेंचर अलाउटमेंट 19 लाख। डिवेंचर अपलिखित अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट 19 लाख। डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना लॉस हो गया बेटा? 5 रुपये तो डिस्काउंट का और 4 रुपये प्रीमियम का, 4% 100 का, 9 रुपये लॉस हो गया। 20,000 गुना 9 1,80,000 टू 10% डिवेंचर 20,000 गुना 100 20 लाख टू सको प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 80,000। हमारे पास टोटल लॉस हो गया बेटा के 81। 1 लाख तो हमारे पास कैपिटल रिजर्व, वो भी कैपिटल रिजर्व भी हम क्या कर सकते हैं? कैपिटल रिजर्व क्या होता है? जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट आया, कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कैपिटल प्रॉफिट है, गेन है। तो कैपिटल लॉस होता है बेटा लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 1 लाख तो यहाँ से ले लेंगे, 50 या ले से लेंगे 150, बाकी जो बच गया प्रॉफिट एंड लॉस से। देखो 180 ख़त्म करना तो कितना बच गया प्रॉफिट लॉस से? 30,000। कैपिटल रिजर्व डेबिट 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 50,000, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस डेबिट 30,000, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 1,80,000। ये देखिए 1 अप्रैल नवंबर 2018 को एयरटेल लिमिटेड ने इशू करे 4,000 10% डिवेंचर, 100 रुपये का एक है, 5% डिस्काउंट पे और रिडम्पशन करने हैं 8 पार पे। तो डिस्काउंट है बेटा सारा। डिवेंचर फुली सब्सक्राइब्ड पूरे आगे। बैलेंस हमारे पास 80,000 तो कैपिटल रिजर्व का, 1.5 लाख हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का। अब डिस्काउंट को राइट ऑफ करें, पहला तो एंट्री का क्या हो जाएगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट कितने रुपए मिलेंगे बेटा? 100 का है, 5% प्रीमियम पे डिस्काउंट पे इशू कराया है, 95 लेंगे, 95 गुना 4000, 38 लाख हो गया। फेयर डिवेंचर अपली अलॉटमेंट 38 लाख, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर 5 गुना 4000, 2 लाख, टू डिस्काउंट डिवेंचर 40 लाख। तो बेटा हमने क्या करना है, इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करना। हमारे पास डिस्काउंट कितना है? 2 लाख। कैप ट्रेजरों में हमारे पास है 80,000 और 1,50,000 हमारे पास है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 2,30,000 हो गए। कोई दिक्कत ना, हमारा प्रॉफिट लॉस से कुछ राइट ऑफ होगा ही नहीं, सारा का सारा किससे राइट ऑफ हो जाए, क्योंकि डिस्काउंट तो सारा ही 2 लाख है और हमारे पास 2,30,000 हो गया कैपिटल गेन, तो प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करने जूते नहीं। क्या करेंगे, जितना है पहला कैप ट्रेजर से करेंगे 80, कितना बच गया? 1,20 हम करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो कैप ट्रेजर अकाउंट डेबिट 80,000, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,20,000, टू डिस्काउंट इन ऑफ डिवेंचर 2 लाख। ओके।